तो बायोलॉजी 15 चैप्टर्स है और इतना बड़ा सिलेबस है, सर कैसे प्रिपेयर होगा? अरे घबराओ नहीं, गूगल सर है ना तुम्हारे। बात तो सही है। तो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्या करने हैं मैं आज आपको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। बस इतना कर लोगे तो बायोलॉजी तुम्हारी मुट्ठी में होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोटाइड आना चाहिए। मतलब ये ड्रॉ करने का क्वेश्चन बन सकता है। और इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर से फेजेस ऑफ माइटोसिस पर एक क्वेश्चन श्योर आ रहा है। याद रखिएगा, ये ड्रॉ करने के लिए भी हो सकता है, किसी भी एक फेज को ड्रॉ करने के लिए, या आपको डायग्राम दे देगा और लेबलिंग और उससे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और जेनेटिक्स में क्या रहा है सर, तो जेनेटिक्स में आपको लॉज, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और इसमें एक टॉपिक है इस चैप्टर में, जब आप स्कीमेटिक डायग्राम देख रहे हैं मोनोहाइब्रिड स्ट्रक्चर का, जिसमें आपको जेनोटाइप और फेनोटाइप बताया पूछा जाता है, वो आपको आना चाहिए। वो क्वेश्चन डायग्राम में भी आ सकता है, डायग्राम बनाना नहीं होगा, आपको डायग्राम दिया हो सकता है और आपको उस पे बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला चैप्टर आ रहा है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा इस बार के लिए। क्यों? क्योंकि इस पर एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन श्योर आ रहा है। मतलब इस पर आपको एक एक्सपेरिमेंट वाला, जो इस चैप्टर में जो एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट है, वो डायग्राम दिया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब वो एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं आपको कहता हूं शो विद एन एक्सपेरिमेंट कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम, तो ये आपको क्या हो सकता है, डायग्राम दे करके लेबल कर सकता है, लेबलिंग के लिए पूछ सकता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और क्या आएगा इस चैप्टर से, क्यों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल रूट हेयर। ये एक डायग्राम है जो आपको ड्रॉ करने को भी दे सकता है, या ये डायग्राम दिया रहेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें ऑस्मोसिस वाला जो पार्ट है, जिसमें ऑस्मोसिस का डायग्राम बना है, वो भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिएगा, बायोलॉजी में डायग्राम्स बहुत आ रहे हैं। और क्या है इस चैप्टर में सर इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में आपको टर्जिडिटी और फ्लेक्सिडिटी का जो टॉपिक है, वो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन, सिलेबस डायग्राम आ सकता है। मतलब सर ये क्या हुआ, देखिए बायोलॉजी में वो डायग्राम जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपकी बुक में नहीं है, वो भी आ सकते हैं। सर इसका मतलब क्या है, जैसे आपको एक रेजिन दे देगा, आपको अंगूर दे देगा और उससे अंगूर से बनने वाला पदार्थ क्या होगा, जब एक्सेस ऑफ शुगर में रख देंगे तो क्या कहना चाहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो आपके जिसका डायग्राम आपकी बुक में नहीं होगा। तो घबराइएगा मत, क्वेश्चन इजी होगा, आपको बस डायग्राम अंडरस्टैंड करना है। मैं एग्जांपल दे रहा था, टर्जिडिटी फ्लेक्सिडिटी पर बेस क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है ट्रांसपिरेशन। इस पर भी, इस चैप्टर में भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आपको एक्सपेरिमेंट क्या आना चाहिए, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने को आना चाहिए। क्लियर है? और क्या आ सकता है इसमें, पोटोमीटर वाला पार्ट जो है वो एक बार जरूर कर लीजिएगा, गैनॉन पोटोमीटर जो है वो आप कर लीजिएगा। ड्रॉ करने के लिए नहीं है, लेबलिंग के लिए आ सकता है। और क्या सकता है इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपको ब्लीडिंग, गटेशन, है ना, इन टॉपिक्स का डिफरेंस भी आना चाहिए। वैसे मैं एक बता दूं आपको बात, कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वन वर्ड वाले क्वेश्चन की, मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस की, या अरेंज इन सीक्वेंस करने की, तो आप इसके लिए अपनी ही कोर्स बुक का जो पीछे बैक क्वेश्चंस दिए हैं उसको पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। आपकी जो सिलेबस में लगी कोर्स बुक है उसको पूरा फुल फिनिश कर लीजिए, आपका काफी बायोलॉजी वहीं से रिपीट हो रहा है। और चैप्टर आ रहा है फोटोसिंथेसिस। इस चैप्टर में रिएक्शन फोटोसिंथेसिस वाला और लाइट एंड डार्क रिएक्शन से डिफरेंसेस बन रहे हैं। तो और क्या आएगा इस चैप्टर में, इस चैप्टर में भी एक एक्सपेरिमेंट टॉपिक है, एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस। इस पर क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि हो सकता है आपको एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आ जाए। डायग्राम दिया रहेगा, आपको डायग्राम जरूरी नहीं है कि आपकी जो बुक में डायग्राम है वो दिया रहे, पर इससे रिलेटेड डायग्राम आपको जरूर बन सकता है। तो एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इसमें क्या करें, इस चैप्टर को आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मत परेशान होइए इस चैप्टर में। मतलब आप ज्यादा मत एक्सपेक्ट करिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। छोटा फाइटो हार्मोन्स पूछने वाला क्वेश्चन आ सकता है, वन वर्ड क्वेश्चन आ सकता है। और या तो आपको जो ट्रॉपिज्म वाला टॉपिक है, जो ट्रॉपिज्म वाला टॉपिक है उस पर एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, वो भी शॉर्ट। लॉन्ग क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं इस चैप्टर से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम। ओहो, इंपॉर्टेंट चैप्टर। सर इसमें से क्या आएगा, तो इसमें से आपको जो रेड ब्लड सेल्स, मतलब पार्ट ऑफ दी ब्लड्स, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ दी ब्लड पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कि आपको चारों कंपोनेंट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये दिया रहे और आपको इसको आइडेंटिफाई करना आ सकता है। और क्या आ सकता है, आपको डबल सर्कुलेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको बॉक्स टाइप का डायग्राम। सर ये क्या होता है, जिसमें एक्चुअल हार्ट नहीं होगा, एक्चुअल लंग नहीं होगा, बल्कि एक बॉक्स टेक्सचर बना होगा, उस पर आपको बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। मतलब डबल सर्कुलेशन को एक्सपेक्ट करिए, बोर्ड में आ रहा है। मतलब हार्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट है पूरा, वो एक्सप्लेन करने आपको आना चाहिए, जिसमें आपको वेन्स, आर्टरीज के नाम पता होने चाहिए, वो वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या सिस्टोल डायस्टोल नहीं आएगा, सिस्टोल डायस्टोल का डायग्राम दिया होगा आपको, अगर होगा तो, और बस आपको उसी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन रहा है, आर्टरी और वेन में कंपैरिजन, डायग्रामेटिक कंपैरिजन आ रहा है, ये आपको ड्रॉ करने को भी आना चाहिए। क्या
हाँ, आर्टरी और वेन वाला पार्ट की बात कर रहा था, और इस चैप्टर में छोड़ सकते हैं। बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो नेफ्रॉन का डायग्राम आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, स्ट्रक्चर लेबल्ड पार्ट के साथ। हाँ, कंप्लीट नेफ्रॉन का, हाँ, रीनल ट्यूब्यूल जिसे कहते हैं। हो सकता है इसका एक पार्ट भी पूछ ले ड्रॉ करने के लिए कि आपको कहते हैं कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ मेलफिजियन ट्यूब्यूल। हाँ, मतलब आपको जो बाउमैन कैप्सूल आप ड्रॉ करते हैं उसी की पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें ग्लोमरस बना देते हैं, तो उसका नाम बन जाता है मेलफिजियन कैप्सूल, है ना। तो ये डायग्राम भी बन सकता है। इस चैप्टर में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। और हाँ, बायोलॉजी में खूब सारे डायग्राम एक्सपेक्ट करिए। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपको ज्यादा डायग्राम तो नहीं है, पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको लेबल डायग्राम आना चाहिए विद पार्ट्स लेबल करके उसके फंक्शंस भी आपको आने चाहिए। बाकी ब्रेन वाले पार्ट से थ्योरी का पार्ट बन सकता है। इस चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हाँ, इस चैप्टर में एक डायग्राम और इंपॉर्टेंट है, वो है रिफ्लेक्स आर्क। ये ड्रॉ करने को भी आ सकता है, और या तो लेबल स्ट्रक्चर होगा और आपको क्या करना होगा, उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना होगा। हो सकता है आपको इससे रिलेटेड फंक्शंस पूछे जाए पार्ट्स के। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है सेंस ऑर्गन। सर, इसमें क्या आएगा? सेंस ऑर्गन में आपको लेबल डायग्राम ऑफ आई पर वर्क करना पड़ेगा। मतलब ड्रॉ करने को आएगा नहीं, लेबल करने को आ सकता है आपको, ठीक है। और या तो विजन के करेक्टनेस पे, हाँ, मतलब मायोपिया, हाइड्रोमायोपिया जो है उसके करेक्शन पर डायग्राम आ सकता है। मतलब कि आपको ड्रॉ करने को कह सकता है और आपको क्या करना होगा, लेबल डायग्राम बनाना होगा। याद रखिएगा, डायग्राम जब आप बना रहे होते हैं तो यूज प्रॉपर स्टेशनरी, मतलब पेन पेंसिल प्रॉपर यूज करिए उसमें, ठीक है। लेबलिंग करिए तो प्रॉपर लेबलिंग करिए। नेक्स्ट, एंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर से क्या आ रहा है? इस चैप्टर से एक ग्लैंड स्ट्रक्चर आपको देकर के उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। और वो कौन सा ग्लैंड पूछ सकता है? तो वो है एडर्नल वाला। हाँ, एडर्नल ग्लैंड वाला पार्ट का स्ट्रक्चर देकर के आपको, हाँ, एडर्नल कॉर्टेक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है ना। आपने इस चैप्टर को अगर हल्के में लिया है तो इस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर तो वैसे बड़ा नहीं है, पर इस चैप्टर में हाइपर सिक्रीशन और हाइपोसिक्रीशन वाला पार्ट इसका जरूर करिएगा। और आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, श्योर। हाँ, और इस चैप्टर से क्या करना है? इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन या लोकेशन फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन, है ना। पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको क्या होना चाहिए? आपको लेबल करने आपको आना चाहिए, पार्ट्स के फंक्शन आने चाहिए, और ह्यूमन स्पर्म, मतलब मेल स्पर्म को ड्रॉ करने को भी आपको आना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा। नेक्स्ट चैप्टर आ रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। ये चैप्टर में आपको इवोल्यूशन की थ्योरी पूछी जा सकती है। हाँ, थ्योरी ऑफ लेमार्क पूछी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा उस पर। और या तो आपको किसी ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टेज से रिलेटेड क्या होंगे, पॉइंट्स पूछे जाएंगे। ये चैप्टर बहुत लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग टॉपिक पे भी नहीं आएगा, बट हाँ, आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा। मतलब कि किसी एक ह्यूमन स्टेज का फेस देकर के आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। देख लीजिए, पूरा बायोलॉजी डायग्राम पे बेस्ड है। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है पॉपुलेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर है, इसको बहुत ज्यादा टेंशन लेके मत करिएगा। एमसीक्यू या शॉर्ट चैप्टर के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, है ना, ये टॉपिक बन सकता है। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, लास्ट चैप्टर आ रहा है आपके पास, लास्ट चैप्टर आ रहा है पॉल्यूशन। ये अगर आपने और सब्जेक्ट्स में, आपने ज्योग्राफी में या और पहले के सिलेबसेस में आपने जब पॉल्यूशन पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड चैप्टर है, पर इस पर भी डायग्राम आ सकता है। तो कौन सा डायग्राम आएगा? कोई इमेज आ जाएगी जो आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, बायोलॉजी में एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, पर घबराना नहीं है, बहुत टिपिकल नहीं होगी, क्योंकि वो इमेज आप देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये इमेज पॉल्यूशन से रिलेटेड इमेज है, और टाइप ऑफ पॉल्यूशन और उसका कैसे क्या करेंगे, मिटिगेशन करेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। सो बायोलॉजी अब आपकी मुट्ठी में है, और बिना डरे तैयारी करो। और किसी भी चैप्टर को पढ़ना हो और वो टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो उसका वन शॉट देख लो। कैसे? अरे, चैप्टर का नाम लिखो और लिख दो बाय सर तरुण रूपानी, गूगल पे डालो और किसी भी चैप्टर को अपनी मुट्ठी में कर लो। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।